नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार एएनएम और आंगनवाड़ी सेविका भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एएनएम तथा आंगनवाड़ी और सेविका से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार में एएनएम 10,709 भर्ती तथा आंगनवाड़ी तथा एवं सेविका के लिए क्या नई अपडेट जारी की गई है, आपको महत्वपूर्ण अपडेट बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बिहार में एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का जो प्रयास है वो निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार का आदेश भी जारी हो चुका है। साथ ही साथ एग्जाम की जो प्रक्रिया है इसको भी लागू की जा चुकी है। अब जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि बिहार में अब 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इस भर्ती को केवल एग्जाम के ही आधार पर लागू किया जाएगा। एग्जाम का शेड्यूल आयोग के द्वारा जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, उन छात्रों को जो एग्जाम की तारीखों की घोषणा होगी वो 1 दिसंबर तक हो सकती है। यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोग किसी भी दिन 10,709 भर्ती के लिए एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जी का जो आदेश जारी हुआ है कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और एग्जाम का भी जो प्रारूप है वो आयोग के माध्यम से तैयार हो चुका है। अगर एग्जाम का प्रारूप तैयार हो चुका है तो जल्द ही जल्द अब सेंटर का निर्धारण किया जाएगा। आयोग जल्द से जल्द सेंटर का निर्धारण कर लेगा और सेंटर का निर्धारण करने के बाद एएनएम 10,709 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको एग्जाम की जो नोटिस है उस छात्रों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर देगा कि इस दिन से एएनएम 10,709 भर्ती की जो एग्जाम की प्रक्रिया है वो निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि इस भर्ती में एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो कितने शिफ्ट में की जाएगी। तो इस भर्ती में 2 शिफ्ट में एग्जाम किए जाएंगे, पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट। यानी इस भर्ती में जो एग्जाम का लेवल रहने वाला है वो थोड़ा आसान रहने वाला है, क्योंकि बिहार में पहली बार स्वास्थ्य विभाग में एग्जाम की प्रक्रिया लागू है। ऐसे में जो प्रश्न पत्र का प्रारूप आयोग के माध्यम से बनाया गया है वो काफ़ी आसान बनाया गया है। इसलिए दोस्तों, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग ने ही साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनको एक बार मौका फिर से दिया जाएगा। अगर एक बार मौका फिर से देने का आयोग ने संकेत जारी किया है तो दोस्तों, जो एग्जाम की प्रक्रिया है और जो प्रश्न पत्रों का निर्धारण है वो आसान होने वाला है। अगर प्रश्न पत्र का निर्धारण आसान होगा तो मेरिट की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अधिक जाने की संभावना है। जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जा सकती है वो लगभग 75 नंबर तक जा सकती है। 75 नंबर तक, यानी अगर वो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो उसको जो मेरिट की प्रक्रिया जाएगी वो 75 नंबर तक जा सकती है। और सबसे जो कम मेरिट जा सकती है वो एसटी वाले अभ्यर्थियों की जा सकती है। एसटी वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लगभग 40 नंबर तक जा सकती है। तो दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए बिहार में ये 2 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब जल्द ही एग्जाम की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा और आयोग के माध्यम से जो एग्जाम की प्रक्रिया जारी होने के बाद लगभग हर हाल में इस वैकेंसी को 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो और कुछ छात्र ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि इस भर्ती में कोर्ट केस होगा, तो उन छात्रों को हम बताना चाहते हैं अब इस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं होगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती में कोर्ट केस की संभावना है, तो उन छात्रों को बता दें कि इसमें कोई कोर्ट केस अभी तक जारी नहीं हुआ है और ना ही कोर्ट की कोई प्रक्रिया है, ना ही इसमें कोई अपील दायर की गई है। इसलिए अब केवल आपके पास एक ही आधार बचा है, वो है एग्जाम का आधार। अगर आपके पास एग्जाम का आधार बचा है तो आपके पास 1 दिसंबर तक आयोग एग्जाम के संबंध में नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को सूचित कर देगा।
क्योंकि जो सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि जितनी भी वैकेंसी पेंडिंग चल रही है उनको अपने कार्यकाल में पूरा कर लिया जाए और अपने कार्यकाल के माध्यम से ही नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। अर्थात नियुक्ति पत्र का वितरण सीएम नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में ही होगा। इसलिए एएनएम वैकेंसी हो या 10,709 वैकेंसी हो या जितनी भी वैकेंसी चल रही है, चाहे वह फार्मासिस्ट की हो या ओटी असिस्टेंट की हो या एक्सरे टेक्नीशियन की हो, हर वैकेंसी का के लिए सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा ही इसमें लागू किया जाएगा। और दोस्तों एक प्रकार से आपको बताना चाहते हैं कि सेविका व सहायिका का जो मानदेय है उसको बिहार सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अर्थात बिहार में संचालित लगभग 1.14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में तैनात करीब 2.15 लाख आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है तथा साथ ही साथ राज्य सरकार भी जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी और समाज कल्याण विभाग ने आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इसके साथ समाज कल्याण विभाग ने मंत्री परिषद को भेजा था प्रस्ताव और मंत्री परिषद को भेजने के बाद जो प्रस्ताव जारी किया गया था उसमें 10% का जो मानदेय लागू था और उस मानदेय को अब बढ़ा दिया गया है। एक प्रकार से देखें तो आंगनवाड़ी और सहायिका के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर 10% का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्र के प्रमुख कार्य 1 माह से आंदोलन में थे आंगनवाड़ी व सहायिका। तो एक प्रकार से देखा जाए कि 10% का जो आरक्षण और साथ ही साथ मानदेय का जो प्रावधान लागू किया गया है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आंगनवाड़ी और सेविका के लिए है तो उनका जो मानदेय है वो एक प्रकार से 10% को बढ़ाया गया है। दोस्तों एक प्रकार और बता दें कि एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया है, इसको पूरा करने के बाद आयोग का जो लक्ष्य निर्धारित है वो 1.5 लाख वैकेंसी यानी 1.5 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। अगर 1.5 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन है तो इसकी जो संभावना जताई जा रही है वो 1 जनवरी जताई जा रही है। 1 जनवरी को लगभग फर्स्ट राउंड में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। फर्स्ट राउंड की जो प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी वो 70,000 निर्धारित की जाएगी। इसलिए दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका सिलेक्शन 10,709 भर्ती में ना हो तो इस भर्ती में जो आएगी उसमें 100% होगा। ये आयोग का साफ साफ निर्देश है और ये भी एक प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इसमें आंगनबाड़ी व सहायिका का जो मानदेय है उसको भी गवर्नमेंट के माध्यम से हर हाल में बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार में संचालित 1.4 लाख यानी 1.14 लाख जो आंगनवाड़ी केंद्र है जिसमें तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनमें 2.15 लाख है और इनकी जो सेविका है उनका जो वेतन है वो 10% इसमें बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी आंगनवाड़ी सहायिका है तो आपको बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी व सेविका के लिए दिवाली का तोहफा दिया है।